आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में नृजातीय म्यूजियम संचालित करता है? ए दंतेवाड़ा, बी कांकेर, सी जगदलपुर, डी जसपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी जगदलपुर। बस्तर जनजाति की जो संस्कृति और जीवन शैली की जो जानकारी प्रदान करने के लिए 1972 में जगदलपुर में आंचलिक मानव विज्ञान संग्रहालय या एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम की स्थापना की गई थी, जिसमें नृवंश विज्ञान संबंधी वस्तुओं का एक शानदार संग्रह स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत उनके दैनिक जीवन को दर्शाने वाली कलाकृतियाँ, हथियार, बर्तन, मुखौटे जैसे वस्तुएं यहाँ देखने को मिलते हैं और बस्तर के आदिवासियों की जीवन शैली को समझने के लिए यह एक उत्कृष्ट खिड़की के रूप में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जो कि आदिवासियों के जीवन और संस्कृति के प्रति आपसी जिज्ञासा बढ़ाएगा। काष्ठ स्थलाकृति में निर्मित स्टैलेक्टाइट एवं स्टेलेग्नामाइट यहाँ मिलता है, तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कुटुमसर की गुफा में। काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बारसूर में। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 2002 को। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2002 में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन किया गया और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्तर के रूप में विकसित करने के लिए उनके सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और समृद्ध करने के लिए इसका गठन किया गया था। अब है हमारा अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी मंदिर इनमें से किस भगवान को समर्पित है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, भगवान शिव को। देवरानी जेठानी जो मंदिर है वह बिलासपुर से 29 किलोमीटर की दूरी पर मनियारी नदी के तट पर स्थित है, जो कि मुख्य रूप से अमेरिकापा नामक गांव में स्थित है। यह जो मंदिर है वह 1878 में मेजर जनरल कनिंघम के सहयोग से और जे.डी. वालगर ने दिया था। यह जो मंदिर का जो आयु की बात करें तो यह 4वीं और 5वीं शताब्दी की मंदिर है, जिसे देवरानी जेठानी मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे रुद्र शिव की प्रतिमा है, जो कि मंदिर में 7 फीट की ऊंचाई पर है। 7 फीट की ऊंचाई और 4 फीट की चौड़ाई वाली एक अद्भुत प्रतिमा है, जिसका वजन लगभग 8 टन है। इस जो प्रतिमा है उसकी बात करें तो यह तकरीबन 1500 साल पुराना है। रुद्र शिव की जो मूर्ति है वह प्राचीन चंद्रादित्य समुद्र नामक सरोवर किस स्थल से संबंधित है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बारसूर से। राज्य में स्थित किस गुफा में प्राचीनतम मानव निवास के प्रमाण प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कबरा गुफा में। कबरा जो गुफा है यह एक पुरातात्विक स्थल है, जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ पे शैलाश्रय से चित्र गहरे लाल गेरू रंग के अंकित शैलाश्रय मिले हैं और कबरा पहाड़ को स्थानीय लोग इधर के गजभार पहाड़ के नाम से बुलाते हैं और इनके गुफाओं की दीवार में आदि मानव उस समय जो चित्रकारी करते थे वैसी रॉक पेंटिंग अथवा सेल्फ चित्र यहाँ पे मिले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाली राजिम कुंभ मेले का नाम सरकार ने परिवर्तित करके क्या रखा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, राजीव मांगी पुन्नी मेला। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है सिरपुर में। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है हमारा
ऑप्शन दूसरा 18 जनवरी 2002 को। छत्तीसगढ़ के कितने स्थानों को पुरातात्विक दृष्टि से चिन्हित किया गया है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा 117। खुसेल घाटी किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए नारायणपुर। अब है अगला, ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है मनियारी नदी के किनारे में। प्रथम तीर्थंकर की प्रतिमाएं छत्तीसगढ़ में किस स्थान से मिली थी? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा मल्हार का परिगणहा मंदिर। अब है अगला, कुटुमसर गुफा किस जिले में स्थित है? तो वह स्थित है ऑप्शन चौथा बस्तर में। वर्ष 2014 में किस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन हुआ? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा राजिम। अब है अगला, इनमें से कौन सा शासक दक्षिण कौशल के नल वंश से संबंधित है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा विलास तुंग। प्राचीन चंद्रादित्य समुद्र नामक सरोवर किस स्थल से संबंधित है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा बारसूर से। तिलासी बाड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा सतनाम पंथ से। सोमनाथ नामक स्थान किन नदियों का संगम है? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा शिवनाथ नदी और खारून नदी का संगम है सोमनाथ स्थान। फिर है भोरमदेव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा नागर शैली का।